Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have our lecture number 21st for pre-9th class. And in this lecture, again we will discuss the translation of the lesson, 4th lesson, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu. We have read 2 paragraphs of the lesson in our previous lecture. So today we will start from the 3rd paragraph. During the perilous journey, perilous means dangerous, खतरनाक, इस खतरनाक सफ़र के दौरान it was very difficult for anyone, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था to supply food, कि वो खाना फ्राहम करे to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फ्राहम करे। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, इस कदर नाजुक सूरत हाल थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, के हल्की सी गलती भी, कुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हल्की सी गलती भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क, ये जो बहुत बड़ा काम था, वॉज नाइसली अंडरटेकन, बहुत बखूबी सरअंजाम दिया गया, बहुत उम्दा तरीके से सरअंजाम दिया गया बाय हज़रत अस्मा, यानी इस काम को हज़रत अस्मा ने बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं, उन्होंने ये काम बहुत उम्दगी से सरअंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खाने के पैकेट के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेंस, वो बहुत खामोशी से उन पथरीले पहाड़ों की तरफ जाती, इन बीच जहाँ पर ले द केव ऑफ सौर, जहाँ पर गारे सौर वाक़या था, वो उस तरफ बहुत खामोशी से चली जाती। शी टुक केयर ऑफ द मिनट डिटेल, वो छोटी से छोटी बात का भी बहुत ख्याल रखती। इन अकम्पलिशिंग द टास्क, इस काम को सरअंजाम देने में वो छोटी से छोटी बात का भी बहुत ख्याल रखती थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन, किस कदर मुश्किल होता होगा फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रिवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, के इस पथरीले रास्ते पर रात के वक्त जाना, सफ़र करना। विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, यानी जासूसी किए जाने के खौफ से इस पथरीले रास्ते पर रात के वक्त सफ़र करना उनके लिए किस कदर खौफनाक, किस कदर मुश्किल होता होगा। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, कुफार का एक जो कबायली सरदार था अबू जहल, इन आ फिट ऑफ फरी, फिट ऑफ फरी मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में, शदीद गुस्से में, ही डिड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ बहुत गुस्से से बढ़ा। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा को मुखातब करते हुए, ही डिमांडेड, उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। स्टूडेंट्स, हेयर वी कैन सी दैट इन्वर्टेड कॉमास आर used, means when the statement is narrated as using the second or first person, we use inverted commas. She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, how would I know, मैं कैसे जान सकती हूँ। The response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जवाब जो है ये हज़रत अस्मा के अक्लमंदी और उनकी हिम्मत दिखाता है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जो कि अबू जहल को कोई इशारा दे सकता, यानी उन्होंने
उनके जवाब से उनको कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे वो जान सकता कि वो लोग कहाँ हैं। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन। उन्होंने सादगी से एक जवाबी सवाल जो था वो कर दिया। दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को बहुत गुस्सा दिला दिया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा। दैट हर ईयर रिंग फेल ऑफ, कि उनके जो कान की बाली थी वो गिर गई। बट शी रिमेंड स्टेडफास्ट, लेकिन वो साबित कदम रहीं। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज को ज़ाहिर नहीं होने दिया। Here we have a question. What do you understand by the phrase in a fit of hurry? Means बहुत ज़्यादा गुस्से में। Then we have why was Abu Jahl furious? कि अबू जहल इतने गुस्से में क्यों था? He was furious because of the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.